हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को तीसरा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ और तीसरे चैप्टर का नाम है सफलता की कुंजी। इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। समय का सदुपयोग तब बन पड़ता है जब उसके साथ उत्साह भरा विचार प्रवाह भी जुड़ा हुआ हो। देखा यह जाता है कि क्रिया और विचारणा एक साथ घुल मिलकर नहीं चलती। काम हाथ में कुछ और विचार प्रवाह किसी अन्य दिशा में बह रहा है। ऐसी दशा में काम और विचार परस्पर घुले हुए नहीं रहते। ऐसी दशा में समय जिस प्रयोजन के लिए लगाया जाना चाहिए था लग नहीं पाता। क्षमता दो भागों में बढ़ जाती है। फलतः न चिंतन सही हो पाता है और न कार्य। समय का नियोजन भी वैसा नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए। जब तक यह स्थिति बनी रहेगी तब तक समय के साथ काम करने वाली दो शक्तियाँ आपस में सामंजस्य न बैठा सकेंगी। यानी सामंजस्य का मतलब तालमेल। यह अधूरापन रह जाने पर काम भार रूप व अरुचिकर बना रहता है और उसमें लगाया गया समय सार्थक नहीं हो पाता। समय का सदुपयोग किसी कार्य के साथ जुड़ने पर ही हो पाता है। निठल्ले बैठे रहने पर समय की बर्बादी ही होती रहेगी। भले ही उस समय कल्पना की उड़ाने उड़ते या किसी मनोरंजन में दिल बहलाते रहा जाए। निठल्ले व्यक्ति आलसी प्रमादियों मतलब लक्ष्य की प्राप्ति में शिथिलता बरतने वाला की तरह समय गुजारने के लिए कुछ न कुछ आधार तो ढूंढ ही लेते हैं, फिर भी उसे वक्त की बर्बादी ही कहा जाएगा। जिस काम के साथ कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य न जुड़ा हो वह रुचिकर नहीं हो सकता। और रुचि के रहते शरीर द्वारा की जा रही हरकतें एक प्रकार से बेरोजगार भुगतने जैसी ही होती हैं। उनमें न पूर्णता रहती है न सुंदरता। आधे अधूरे काने कुबड़े काम ऐसे ही मन स्थिति में बन पड़ते हैं। उनसे न अपने को संतोष होता है और न उस निर्माण का उपयोग करने वाले को इस स्थिति में न कर्ता की योग्यता बढ़ती है और न उसकी प्रामाणिकता में चार चांद लगते हैं। ऐसी दशा में यह नहीं माना जा सकता कि समय का सदुपयोग हुआ, भले ही वह अवधि किसी व्यस्तता के बीच ही क्यों न गुजर गई हो। कई बार ढर्रे के कामों में ही लगे रहकर समय व्यतीत करना पड़ता है। प्रायः नित्य कर्म, नाश्ता, काम पर जाना, रात को घर लौटना और खाकर सो जाना, इस बीच कुछ समय सुस्तानी और यत्किंचित मतलब थोड़ा या बहुत कम मनोरंजन की भी व्यवस्था कर ली जाती है। घर खर्च चलाने के लिए भी इसी नियति में परिभ्रमण करना पड़ता है। परिभ्रमण का मतलब एक परिधि में घूमना। नवीनता के इच्छित अभिरुचि के कार्य न बन पड़ने पर निजी योजनाओं और महत्वाकांक्षाओं का समावेश नहीं हो पाता। तब मौलिक स्तर पर सोचने, योजना बनाने और कार्य करने की गुंजाइश नहीं रहती। देखा गया है कि इस स्थिति को बदलने की गुंजाइश दिखने पर भी इच्छा अनुरूप कुछ कर गुजरने की मन स्थिति नहीं बनती। अरस्तु जैसा कुछ चल रहा है उसी को नियति समझकर स्थितियों के साथ तालमेल बैठा लेते हैं। आगे की बात सोचने और भविष्य को इच्छानुरूप ढालने की संभावना न देखकर उस ओर से उदास हो जाते हैं। ऐसी दशा में यह किया जाना चाहिए कि अपने निर्धारित कार्यों को ही रुचिकर बनाने के लिए मन स्थिति को तैयार करना चाहिए और जो कार्य हाथ में है उसे अधिक बारीकी से समझते हुए अधिक सुंदर और अधिक सुव्यवस्थित बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा, उसका स्वरूप कैसा बन पड़ा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके साथ कितनी दिलचस्पी जुड़ी रही, उसमें त्रुटियां न रहने देने के लिए कितनी चेष्टा की गई, सर्वांगपूर्ण बनाने के लिए उस हेतु कितनी तत्परता बरती गई। यदि काम मनोयोगपूर्ण किया गया होगा, उसे प्रतिष्ठा
का प्रश्न बनाकर अधिकाधिक अच्छी तरह किया गया होगा तो निश्चय ही वह कृति अलग से अपनी गौरव गरिमा का परिचय देगी। उसका सौंदर्य अलग से चमकेगा। साधारण होते हुए भी उसे विशेषता भरा देखा जाएगा। घोंसला कबूतर भी बनाता है और बया पक्षी भी, पर दोनों की कृतियों में जमीन आसमान जैसा अंतर रहता है। कबूतर आड़ी टेढ़ी लकड़ियाँ रखकर अपने बैठने आराम करने की जगह बना लेता है, उसी में अंडे देता है। यह कमज़ोर बनावट हवा का तेज झोंका आते ही नीचे गिर पड़ती है, घोंसला उड़ जाता है और अंडे ज़मीन पर गिरकर नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत बया चिड़िया शरीर से छोटी होते हुए भी मनोयोगपूर्ण अपना घोंसला बुनती हैं, साइज के तिनके बीनकर लाती हैं और उन्हें सतर्कतापूर्वक एक दूसरे के साथ गूंथती हैं। यदि मध्य व अंत की बनावट कैसी हो, उसमें क्या फर्क है, इसका ध्यान रखती हैं। फलतः वह निर्माण ऐसा बन पड़ता है मानो किसी कुशल कारीगर ने अपनी समूची कलाकारिता दांव पर लगाकर उसे बनाया है। उसके भीतर आराम से रहती है। अंडे बच्चों के लिए हर ऋतु में वहाँ रह सकने की सुविधा प्रदान करती है। कबूतर लापरवाही से किसी प्रकार लकड़ियाँ इकट्ठी करके घोंसले के नाम पर कुछ भी सुघड़ अनगढ़ बना लेता है, पर बया है जो अपने घोंसले में संजोई गई कारीगरी की ओर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती है। यही बात कंधे पर आए हुए सामान्य कार्यों के ऊपर भी लागू होती हैं। उनमें नवीनता न हो तो क्या, कोई महत्वाकांक्षी योजना न जुड़ी हुई हो तो क्या, साधारण और हल्के काम भी ऐसी विशेषता से संपन्न बनाए जा सकते हैं कि उन्हें अन्य सहकर्मियों की कृतियों के बीच अतिरिक्त श्रेय सम्मान मिल सके। प्रकाश जिस वस्तु पर भी पड़ता है वह चमकने लगती है। अंधेरे में हर वस्तु धुंधली या अदृश्य हो जाती है। आलस्य, उपेक्षा मतलब तिरस्कार का भाव, अस्त व्यस्तता ही अंधकार है, जिसके कारण हर काम घटिया स्तर का धुंधले जैसा बन जाता है। किंतु उसे यदि प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर पूरे मनोयोग के साथ किया गया है तो उसकी सुघड़ता दूर से ही दिखाई पड़ेगी। इसे करने वाले के बारे में पूछताछ की जाएगी और अनुमान लगाया जाएगा कि हर कोई विचारशील या क्रिया कुशल होना चाहिए। इतनी भर मान्यता बन जाने पर उस व्यक्ति को ऊंचे दर्जे के काम सौंपे जाते हैं। लोग उनकी इज्जत करते हैं और चाहते हैं कि उसका सहयोग लें या अपना सहयोग उसे प्रदान करें। इसी आधार पर एक से दूसरी सीढ़ी पार कर ऊंचे चढ़ता जाना संभव होता रहता है। काम को किसी तरह निपटाने वालों के संबंध में यही समझा जाता है कि यह श्रमिक स्तर का प्राणी है। खेती में काम करने वाले बैल या बोझ ढोने वाले गधे की तरह किसी प्रकार अपनी बला टालता रहता है। उत्साह के अभाव में कोई काम न तो जल्दी हो पाता है और न उसमें विशेषता उभर पाती है। सामान्य मनोयोग वाला व्यक्ति अपने स्तर और जीवन को घटिया ही बनाए रहता है। वह दिन तो किसी प्रकार गुजार लेता है, पर ऐसा अवसर पाने से वंचित ही रहता है जिसमें प्रगति हो सके और प्रशंसा मिल सके। जिन्हें स्वतंत्र बुद्धि से किए जाने योग्य स्वतंत्र व्यवसाय या व्यवस्था के काम हाथ लगते हैं, वे अपने निर्माण में अधिक कुशलता का समावेश करके अन्यों की तुलना में बढ़ चढ़कर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। उपभोक्ताओं का ध्यान अपनी ओर अधिक आकर्षित कर सकते हैं। जिस वस्तु को प्रामाणिक और सही पाया जाएगा, उसकी मांग अन्य सस्ती वस्तुओं की तुलना में कहीं अधिक रहेगी। यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि मात्र किसी वस्तु के सस्ते होने के कारण ही उसके अधिक ग्राहक होते हैं। उन लोगों की भी कमी नहीं जो अच्छी, टिकाऊ और सुंदर वस्तु चाहते हैं, भले ही उसका मूल्य अधिक ही क्यों न देना पड़े। स्थायी ग्राहक इसी आधार पर मिलते हैं।
अच्छी वस्तुएं अच्छे सामान से बनती हैं, यह ठीक है, पर इससे भी अधिक ठीक बात यह है कि उनके साथ कुशल कारीगरों का अनुभव और मनोयोग भी जुड़ा होता है। इन सबसे बड़ी बात है व्यवस्थापक की सूक्ष्म बुद्धि, जिसके आधार पर कहीं कोई भूल नहीं रहने दी जाती और अपनी कृति के अधिकाधिक सुंदर, सुनियोजित, सर्वांग सुंदर बनाने की कोशिश की जाती है। व्यक्ति के धनी ही अपने अपने क्षेत्रों का नेतृत्व करते देखे जाते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, वैज्ञानिक, कलाकारिता जैसे क्षेत्रों में बाजी वे मारते हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा को बढ़ाया और उसे सही अवसर पर सही काम में लगाया। किसी भी क्षेत्र के मूर्धन्य मतलब श्रेष्ठ लोगों को देखा जाए, वे सामान्य से असामान्य स्तर तक इसी आधार पर पहुँचे हैं कि उन्होंने निर्धारित प्रयोजनों में अधिकाधिक समय समूचे मनोयोग और पूरे उत्साह के साथ लगाया। यदि उन्होंने बेगार भुगतने की तरह किसी प्रकार अपने कामों को निपटाया होता, कुछ खुद किया, कुछ दूसरों पर छोड़ा होता, तो निश्चय ही प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकने का सुयोग कभी सामने न आता। एक ही स्थिति में पैदा हुए एक जैसे साधनों वाले व्यक्तियों में से कुछ तेजी से आगे बढ़ते और ऊंचे उठते देखे जाते हैं, जबकि उनके दूसरे साथी उसी गई गुजरी दशा में दिन बिताते रहते हैं। उठने वालों को उठाने में सभी सहायता करते हैं, जबकि यथा स्थिति में गुजर करने वालों को देखकर लोग मुंह मोड़ लेते हैं और उन्हें घटिया मानकर चल देते हैं। न कोई उन्हें साथ लेता है और न सहयोग देता है। सहयोग न मिलने का सुयोग हाथ में आने की शिकायतें तो कई लोग करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि अपने व्यक्तित्व और कर्तव्य में कहीं कोई ऐसी कमी रह रही है जिसके कारण बड़ी सफलताओं का सुयोग हाथ नहीं आता। जब तक अपनी त्रुटियों को सुधारा न जाए, जब तक अपनी विशेषताओं को अब उभारा न जाए, तब तक प्रतिस्पर्धा के आधार पर चल रहे इस संसार में किसी को भी महत्वपूर्ण प्रगति कर सकने का सुयोग हाथ नहीं लग सकता। सद्गुणों की संख्या अनेकों में है, वे सभी अपने अपने स्थान पर उपयोगी और चमत्कारी हैं। इस पर सबसे समय का सदुपयोग सभी से बढ़ा चढ़ा है। उसे अपनाने पर मन को वश में रखने का लाभ मिलता है। कुमार्ग मतलब जिन कार्यों को करने से मनुष्य का पतन होता है। कुमार्ग अपनाने के लिए अवसर या अवकाश ही नहीं मिलता, यह बड़ा लाभ है। मन यदि भटके नहीं, कुमार्ग पर कदम बढ़े नहीं, तो समझना चाहिए कि श्रेय साधना का लक्ष्य हस्तगत हो गया। इसका सीधा सा उपाय यह है कि अपने समय को सुनियोजित किसी काम में रखा जाए। यदि उसमें पूरा मनोयोग यानी संपूर्ण रूप से मन केंद्रित स्थिति नियोजित रखा जाए, रुचि ली जाएगी, वही कार्य जो पहले रूखा प्रतीत होता था, पीछे मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और सर्वोत्तोन्मुखी प्रगति में सहायक सिद्ध होगा। सर्वोत्तोन्मुखी मतलब व्यापक, जो सब ओर प्रवृत्त रहता है। बुराई मनुष्य से पहले अज्ञानी व्यक्ति के समान मिलती है और हाथ बांधकर नौकर के समान खड़ी हो जाती है। उसके पश्चात मित्र बन जाती है और निकट आ जाती है। इसके बाद मालिक बनती है और व्यक्ति के सिर पर सवार हो जाती है और सदा के लिए उसे अपना दास बना लेती है।